वन सेकंड वन सेकंड माताजी. हाँ. माताजींचं आपल्या सेशनमध्ये स्वागत आहे. आणि खरं तर त्यांचे खूप लाईक त्यांची सध्या थोडीशी तब्येत डाऊन असताना पण एवढ्या सकाळी सकाळी छान ते आपल्यासाठी जॉईन झाल्यात. आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की माताजी ह्या NVCC मंदिरातील प्रथम काही भक्तांपैकी आहेत. खूप 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 सिनियर आहेत, त्याच्याबद्दल तर न सांगणेच. हा. येस, थँक्यू माताजी, ओव्हर टू यू. थैंक यू. थैंक यू, आप लोग ने मुझे ये मौका दिया कि आप बारामती के अच्छे से महान भक्तों के साथ मुझे थोड़ी चर्चा करने को चांस मिला है. मेरी आवाज क्लियर है कि स्लो बोलूं कि जोर से बोलूं? हाँ माता जी. इट्स क्लिअर माताजी, इट्स क्लिअर. अच्छा, ठीक है. सो स्वागत है आप लोग का. ये सेशन बहुत अच्छे है कि नाम अपराध पे मतलब जो आप डिस्कशन कर रहे हैं. तो पहले एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं. ये छह छह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, शायद आपने कहानी सुनी है पर प्लीज फिर से एक बार सुन लीजिए. छह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन अंधे थे. और उनके सामने एक था हाथी. तो सबने हाथ लगा लगा के देख रहे थे कि ये क्या है. तो जिसने सोंठ को पकड़ा उसने कहा ये तो बिल्कुल सांप है, सांप की तरह है. जिसने पूंछ को पकड़े उसने कहा ये तो रस्सी है. जिसने हाथ लगाया और उनके पाँव को, टांगों को, वो बोलने लगे अरे नहीं नहीं बाबा ये तो खंबा है. इसी प्रकार, और जिसने कानों को हाथ लगाया वो कहने लगे नहीं बड़ा पंखा है. और जिसने पेट को हाथ लगाया बोले नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी दीवार है. से करते करते दो सबका आपस में झगड़ा होने लग गया कि नहीं नहीं तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता. फिर थोड़ी दूर से एक संत महात्मा गुजर रहे थे एंड उन तो दिखाई दे रहा था. तो उन्होंने कहा अरे आप क्यों झगड़ा कर रहे हो, ये जो चीज आप सब समझ रहे हो वो सारा कुछ इसके अंदर है, और इसके अलावा ये एक हाथी है. आप समझे ही नहीं, ये क्यों झगड़ा करते हो. तो इसी प्रकार जैसे अंधे लोग थोड़ी थोड़ी चीज को समझ सकते हैं, पूरी चीज को नहीं समझ सकते, इसी प्रकार हमारी स्थिति है कि हरि नाम को समझ गए, थोड़ी सी वैल्यू है, कीमत है, पर एग्जैक्टली exactly क्या है हमें समझ में नहीं आता. जब प्रभुपाद जी गए अमेरिकन कंट्रीज में, उधर हिप्पीज थे जो बहुत चरस गांजा वगैरह लेते थे. और जैसे प्रभुपाद के संपर्क में आए तो कईयों ने चरस गांजा और ये जो भी गलत आदतें थी वो छोड़ दी. तो वहां के न्यूज़पेपरों में आने लग गया कि स्टे ऑन हाई विद हरे कृष्णा, यानी जिसको ये ड्रग्स की आदत छोड़नी है हरे कृष्णा जप कर सकते हैं. देखो देखो, और हिप्पीज की फोटोज कि वो जो पहले चरस गांजा पीते थे और अभी नृत्य कर रहे हैं महामंत्र में. तो ठीक है, हरि नाम ये हमें फायदा देता है कि हमारी बुरी आदतें छूट सकती हैं, पर अगर ये कहें कि इंटरप्रेट करें अपने काल्पनिक व्यू से कहें कि हरि नाम से सब नशा वगैरह छूट जाता है, तो ये तो गलत है ना. वो तो होता है पर इसके अलावा इस हरि नाम की बहुत ज्यादा महिमा है. जर्मनी में एक बंदे ने कहा प्रभुपाद को ये जो आप सिखा रहे हो ना ये हिप्नोटिज्म है, मन को ऐसे वश में करने के लिए कि बोलते जाओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा. और प्रभुपाद ने कहा नहीं, हिप्नोटिज्म नहीं है, दिस इज प्यूरिफिकेशन, ये तो शुद्धता है. और इसी प्रकार हम सोच सकते हैं कितना जरूरी है हरि नाम. जैसे बोलते हैं ना हरे नाम हरे नाम, हरे नाम एव केवलम नस्त्येव 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 गतिरन्यथा. हमारे कलयुग के लोगों के लिए हरि का नाम ही की महिमा ही हमें समझनी चाहिए. और हम सोच सकते हैं ये नया कुछ क्रिएट नहीं किया है प्रभुपा जी ने. पद्म पुराण में, ब्रह्म खांड में व्यास देव जी ने ये 10 नाम अपराधों के बारे में लिखा हुआ है. हरि नाम चिंतामणि, ऐसे बहुत बहुत सारी पुस्तकें हैं जहाँ हरि नाम के बारे में बताया है. जो पुराने ग्रंथ हैं वो तो हमें, जैसे आजकल सब कुछ हमें शॉर्टकट और फटाफट चाहिए तो हमें समझ में नहीं आता. अभी एक बार फिर एक उदाहरण देती हूँ. कलाम शक्ति प्रभु जी अपने लेक्चर में एक बार बता रहे थे
कि जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते भगवान में, जब वो अर्च विग्रह यानी डेटीज को देखते हैं मंदिर में, तो सोचते हैं हाँ ये कोई स्टैचू है, ऐसे किसी ने स्कल्पचर किया है, मार्बल के खड़े कर दिए हैं, ये तो ऐसे ही बनाया हुआ है, बुढ़ी बुढ़ा गुड्डी खड़े हैं। उसके ऊपर का स्तर जो है, जैसे हम लोग न्यू नर्सरी केजी के डिवोटी, हम सोचते हैं अरे वाह, भगवान ऐसे दिखते होंगे, कितना सुंदर मोर पंख है, कितनी सुंदर ड्रेस है, राधा रानी का स्माइल कितना अच्छा है, अच्छा ऐसे दिखते हैं। हम सोचते हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द लॉर्ड। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, वो जब मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए और अर्च विग्रह के सामने खड़े होते हैं, उनको स्वयं भगवान दिखते हैं कि भगवान खड़े हैं, और भगवान एक्चुअली उनके साथ कुछ आदान प्रदान करते हैं जो हम हमारे बिल्कुल समझ के बाहर है। इसलिए पूरा हरि नाम की अगर महिमा या चर्चा हम सोचे कि मुझे समझ में आएगा हरि नाम क्या है, मैं बोल सकती हूँ, तो हम, ये बहुत कठिन है। एक और उदाहरण देती हूँ। राधे श्याम प्रभु जी बहुत साल पहले बोल रहे थे कि दो नए लड़के बड़े जोश में आए, जब कर थोड़े कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए, और उन्होंने कहा हम भी जब करेंगे, तो आने लग गए। तो एक लड़का तो सब देख रहे थे, एक लड़का तो ऐसे आंखें बंद करके और एकदम ध्यान पूर्वक जप कर रहा था, और दूसरा कभी इधर लुढ़क रहा था, उधर उसको जैसे नींद आ रही है, कभी आंखों खड़ा होता था, पानी पीता था, और चलता था फिर बैठता था। और देखने वालों को क्या लगेगा कि ये जो है, जो आंखें बंद करके एकदम ध्यान पूर्वक जप कर रहा है, वो कितना अच्छा जप कर रहा है, और जो चल रहा है आंखें में पानी डाल रहा है, पानी पी रहा है, बाप रे इसको तो क्यों आया इधर मंदिर में, इसको तो इतनी नींद आ रही है, घर में जाके सोएगा तो अच्छा है। लेकिन हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम अपने काल्पनिक दृष्टि से उन भक्तों को देख रहे हैं। एक्चुअली क्या फैक्ट है कि वो जो आंखें बंद करके एकदम बैठा है ना, वो तो केवल मैकेनिकली एकदम अपनी माला कर रहा है, पर उसके मन में क्या क्या प्लान है, क्या क्या करने वाला है आज के दिन, क्या उसकी बिजनेस के प्लान है या क्या करने वाला है, वही सब प्लानिंग कर रहा है, तो दिख नहीं रहा। और जो दूसरा जो आंखें में पानी डाल रहा है, चल रहा है, बॉटल से पानी पी रहा है, बैठ रहा है, क्या कर, वो बेचारा कोशिश कर रहा है कि हरि नाम पे ध्यान पूर्वक वो जप करे, और उसका ध्यान लगाने के लिए ये सब कर रहा है। सो हम केवल ये ऐसे सीन को भी इंटरप्रेट यानी अपनी काल्पनिक दृष्टि से हम गलत जज कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी हम ये करने नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि भक्तों के संग में रहेंगे तो कभी एक ढीला हो गया तो दूसरा उत्साह देगा। एक दूसरे से बताना चाहिए कि देखो आजकल मेरा जप ठीक नहीं हो रहा, या ऐसे मेरा ध्यान नहीं हो रहा है, तो एक दूसरे की मदद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हरि नाम संग कीर्तन संग में करेंगे जब, तो बहुत हमारा अच्छा होगा। और अगर अपने मन से और इंटरप्रिटेशन, अगर इस स्तर पे हमें कोई पूछे कि हरि नाम से आपको क्या मिलता है, तो हम बोलेंगे अरे मन की शांति मिलती है। कोई बोलेगा अरे वो सास बहू की किटकिट से तो घर से बाहर निकलना और जब करना ज्यादा अच्छा है, अपने दिमाग की प्रॉब्लम्स हम भूल जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, हमें उत्साह मिलता है। ये सारे इंटरप्रिटेशन, ये सारे हमारी दृष्टि के हिसाब से ये जो सब कुछ है, ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी हरि नाम इसके और बहुत 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 परे है, जो हम अभी इस स्तर पे नहीं समझ सकते। पर जैसे कहते हैं कि नर्सरी और केजी के बच्चे ने अगर स्कूल में एडमिशन ले ली और वो स्कूल में जाता रहा, तो जरूर उसकी, डेफिनेटली उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो सबने जो बड़े बड़े पीएचडी और स्कॉलर है दुनिया में, उन्होंने भी नर्सरी केजी से ही शुरू किया था। इसलिए हम जिस स्तर पे हैं, अगर एक दूसरे के संग में मदद से एक दूसरे की मदद करेंगे और अपराधों से बचने की कोशिश करेंगे, वैष्णव अपराध से बचने की कोशिश करेंगे, तो हमारी बहुत आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। हरि नाम ही हमें सिखाएगा, हरि नाम ही हमें शुद्ध करेगा, हरि नाम ही हमें आगे लेके जाएगा। ये हमारा समझना बहुत जरूरी है। और लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ।
प्रभु जयप्रताका महाराज जब एकदम बहुत साल पहले बहुत बीमार थे, ऑलमोस्ट सेमी कोमा में, कोई भी उनके हॉस्पिटल में थे, कोई भी उनके ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल जैसे वेंटिलेटर एंड वो सब कुछ भी, मतलब चेक कर रहे थे डॉक्टर्स, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और लोग सोचते थे कि पता नहीं अभी इनकी क्या ट्रीटमेंट होगी। तो एक हमारे भक्त है अभी जो भक्ति वेदांत में आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनकी एज अ स्टूडेंट उनकी उस दिन 2-4 दिन नाइट ड्यूटी थी वहां, और चलते थे वहां, वो उस जगह जहाँ जयप्रताका महाराज को मतलब उनका चल रहा था केयर। तो वो देखने लगे रोज सुबह 5 बजे उनका जो राइट हैंड है दायां हाथ से कुछ उंगलियों से कर रहे हैं। उन्होंने जब ध्यान से देखा तो पूरे 2 घंटे राइट हैंड से उंगलियां ऐसे हिल रही थी जैसे जप कर रहे थे, एंड फिर शांत हो जाते थे। यानी जो शुद्ध महान भक्त है, वो वो अनकॉन्शियस कोमा किसी भी स्तर में हो, हरि नाम नहीं छोड़ सकते। और हम जाग रहे हैं, फिर भी नींद आ रही है, फिर भी एक दूसरे को जगा रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। यानी हमें और आगे कितना बढ़ना है हरि नाम में। और पर आप लोग सब इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं और रेगुलरली उत्साह भी बढ़ाते हैं एक दूसरे का, तो ये बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं। सो अपनी काल्पनिक दृष्टि से हम नहीं सोच सकते हरि नाम की कितनी महिमा है। कहते हैं जैसे एक समुद्र की मछली ये नहीं समझ सकती कि चांद क्या है, आसमान में चमकता हुआ चांद वो नहीं समझ सकती, वो सोचते हैं ये भी एक शायद मोटी गोल मोल मछली है। नहीं, हरि नाम उसके बहुत परे है। और अगर हम ऐसे संग में भक्ति करते रहे, हरि नाम करते रहे, एक ना एक दिन भगवान की कृपा जरूर हो। थैंक यू। हरे कृष्णा। Mataji, if you wish, 5-10 minutes more also will do, if you wish. आई थिंक मैंने बहुत बोल दिया आज, ऐसे मुझे लग रहा है। If you wish. आप लोग जैसे प्लीज शेयर कीजिए ना कुछ। आई एम सो हैप्पी आप लोग का संग करके, बहुत शुभांगी, अच्छा। आभार मानून आपण कोणाला काही प्रश्न असतील तर घेऊ शकतो. माताजी, आपको खाली अनम्यूट करना पड़ेगा. राधिका माताजी, अनम्यूट करना हाँ, पड़ेगा. अनम्यूट किया मैंने। हरी बोल माता जी, आवाज आ रहा है क्या आपको? हाँ, आ रहा है माता जी। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। ऐसा लग धन्यवाद। रहा है कि और भी हम सुनते जाए, लेक्चर कम पड़ रहा है। और भी ख्वाहिश करती है आपकी सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे थैंक यू। एग्जाम्पल आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि अभी अभी जो फिश का दिया है, बहुत सुंदर। आगे भी ये हमें सब, ऐसा ही आपकी तरफ से और भी सुनना पड़े, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। थैंक यू सो थैंक मच यू माता माता जी। जी। और जरूर एक बार हम हरिनाम चिंतामणि, एक्चुअली मुझे और मैटर मिला था पर वो काफी लंबा चौड़ा डीप था, तो मुझे वो उतना स्टडी करने को टाइम नहीं मिला। शायद कुछ हफ्तों के बाद अगर आप मुझे प्लीज पर 1 हफ्ते का नोटिस देना था कि 2-3 दिन स्टडी करूं। उसमें बहुत सारे हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर ने पर्टिकुलर श्लोकास दिए हैं, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोग को भेज दूंगी, आप खुद उसका स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने चांस दिया मुझे। नहीं नहीं माताजी, हमारा ये नामापराध का सीरीज होने के बाद फर्स्ट वी विल वो हरिनाम चिंतामणि का प्लान करेंगे. या एंड बट इफ यू वांट, लाइक इवन आई, मुझे भी बड़ा जोश आएगा, बट जस्ट गिव सम एटलीस्ट 1 वीक नोटिस एंड ऑल, या क्योंकि एक दिन में तो मैंने इतनी तैयारी कर सकी। थैंक यू सो येस मच। येस माताजी, हरे थँक्यू. कृष्ण। कुणाला दंडवत काही प्रश्न प्रणाम। आहेत का? प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. माताजींकडून आपल्याला खूप छान त्याच्याबद्दलची उत्तरं आणि हे मिळते. हरी बोल. कुणाला काही प्रश्न? हेमा माताजी, अलका माताजी, कुंभार माताजी. और नेक्स्ट टाइम और यू विल आंसर माता जी बेटर देन मी।
थैंक यू माता जी। थैंक यू। टेक केयर लिए। हरि बोल थैंक माता जी। यू। हरे कृष्ण। हरि बोल।